स्पेस बहुत ज़रूरी था। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज ये पार्किंग स्पेस इनॉग्रेट किया है और उसके अलावा भी करगिल में और भी ट्रैफिक कंजेशन को लेकर इशूज़ रहता है, उसको हल करने के लिए क्या कोशिश करें? देखिए, आप खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो करगिल में मेन इशू इस वक्त है वो है आपका पार्किंग स्पेस के लिए, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियों के लिए हो या प्राइवेट गाड़ियों के लिए हो। तो हमारा एक बहुत ही काफ़ी पहले से डिमांड था हमारे जो यहाँ पे जो हमारे वैन जो ऑपरेटर्स हैं उनका। पहले ये आपको मालूम है आपका किसी अच्छे कंडीशन में नहीं था, तो अभी जो है आपने देखा आज हमने इसको इनॉग्रेट भी किया। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो इसकी कैपेसिटी है वो है फॉर 200 व्हीकल्स, यानी 100 आपका नीचे ग्राउंड में आएगा और 100 आपका ऊपर आएगा। तो इससे हमें उम्मीद है कि जो सर्कुलर रोड में जो आज तक जो पार्किंग होता था हमारा वेन्स का, वो प्रॉपरली अपने जगह पर पार्क होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कुलर रोड से या ऊपर वाला जो फातिमा चौक है वहाँ पे कोई वैन जो है आपका मेन रोड पे नहीं रहेगा। तो उससे काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक कंजेशन में कमी होगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लान्स है हमारे आपका, जहाँ स्पेस अवेलेबल हैं इस तरह के, वहाँ पे हम पार्किंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लिया है कि हमारा जो यहाँ पे आगे जाके आपका शुजा जो एक फैक्ट्री उस हुसैनी पार्क के पास, वहाँ से एक ब्रिज जाएगा हमारा जो इकबाल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उस ब्रिज का सेंक्शन भी हो गया, ऑलमोस्ट टेंडरिंग भी उसका टेंडर हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो ब्रिज बने। उस ब्रिज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो हमारे आगे जो जाने वालों के सीधा निकल जाएगा, और उस साइड में जो है हमारा अच्छा खासा पार्किंग होगा, कम से कम 100-200 गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क होगा। तो ये हमारे सारे चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि जो स्पेसिस हमारे पास अवेलेबल हैं टाउन में फॉर पार्किंग, वेदर कमर्शियल या प्राइवेट, उसका हम सही इस्तेमाल करें। टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके लिए अभी यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें, तो अभी हमने एससी साहब को बता दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो हम उसको मैकडामाइज़ करेंगे, और टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड जो भी हो, अपार्ट फ्राम मैकडामाइजेशन और भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। खाटू साहब क्या कहेंगे? जाते जाते टैक्सी स्टैंड भी बना है, पार्किंग स्पेस भी बना है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये चलो मेरी खुशी की बात है। यहाँ पे हमारे करगिल में आप सबको पता है कि ट्रैफिक कंजेशन कितना है। तो हमने कोशिश किया था कि इस पे 2 फ्लोर्स बना के जितना हो सके वेन्स जो हमारे रोड के साइड में रुका हुआ है वो सब इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा आगे वाला रोड्स पूरे क्लियर रहेगा, ताकि पूरा लोगों को भी सहूलियत हो जाएगा कि ये जो पार्किंग करने का भी एरिया यहाँ पे है। इसके आगे भी हमारा एक प्रोविज़न है इसमें, और एक फ्लोर डालने का, उसमें तो पार्किंग नहीं होगा, और कुछ जो कैफेटेरिया टाइप का या ऑफिस टाइप का बना सकता है। उस हिसाब से हमने इसको जो फाउंडेशन वगैरह है उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे खुशी है कि ये हमारे होते हुए ये करके चले गए। शुक्रिया। जी सर। हाजी साहब, आप टाउन के काउंसलर हैं और टाउन में बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये जो पार्किंग स्पेस बना है ये पब्लिक के लिए, मफाद के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भी किस तरह की प्लान है टाउन को डेवलप करने के लिए? सबसे पहले मैं इसाद साहब और आपकी पूरी टीम को अपने तरफ से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग जो भी हमारे पब्लिक के इश्यूज़ है वो आप लोग हाईलाइट करके हमारे आला उदाहरण तक आप पहुँचाते हैं। उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी रहा करगिल टाउन में जो भी ट्रैफिक का इशू है या बाकी पार्किंग के जो इश्यूज़ है, उसके लिए हमारे कौंसल और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब मिल के अपने हिसाब से एक प्लानिंग कर रहा है। तो ये जो अभी हमारे सामने जो वैन स्टैंड जो खड़ा है, ये आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हम जब JNK गवर्नमेंट के साथ थे
उस वक़्त हमारा करगिल टाउन के लिए कोई 19 करोड़ का ब्यूटिफिकेशन ऑफ करगिल टाउन में एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, जो लैंग्वेजिंग के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें सेंक्शन होकर आए थे। तो उस वक़्त हम लोगों ने उस वक़्त के एग्जन मुतल्लिफ साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने भी अपने हिसाब से इन प्रोजेक्टों को सेंक्शन करने के लिए, और साथ ही साथ जो उस वक़्त के एससी है सवरन सिंह साहब, उन दोनों ने, और प्लस उस वक़्त के जो डीसी साहब थे बसीर हक चौधरी साहब, और हमारे रेस्पेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब फिरोज़ अहमद ख़ान साहब, उन सबों ने यहाँ से हमारे करगिल टाउन का तकरीबन कोई ब्यूटिफिकेशन ऑफ करगिल टाउन प्लस जो है बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल, जो हमारे सर्कुलर रोड जो आपके सामने बन रहा है, ऐसे सब मिला के कोई 40 करोड़ का प्रोजेक्ट जो JNK गवर्नमेंट को भेजा था, वो उनके एफर्ट और हमारे ख़ास कर CC साहब खुद उस वक़्त JNK गवर्नमेंट के पास गए थे वहाँ पे जम्मू वहाँ पे सेक्रेटरीट में, और मैं भी खुद 1-2 बार वहाँ गए, जाके हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट सेंक्शन करके लाया था। तो जो ये प्रोजेक्ट सेंक्शन होके आया, उसके बाद जो है 1 साल के बाद ही हमारा JNK गवर्नमेंट के साथ हमारा UT अलग हो गया। तो उस वक़्त हमें थोड़ा परेशानी का सामना हुआ, मगर मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे LG साहब हो या बाकी जो भी उनके सेक्रेटरी वगैरह है, उन्होंने हमें श्योरिटी दिया कोई बात नहीं, अगर JNK से अलग हुआ जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो हम आपको फंड्स दे देंगे। तो उन्हीं फंड्स का एक हमारे पास एक यहाँ इनका एक जो नमूना सामने पेश हुआ है, तो एक शुरुआत है जो हमारा ब्यूटिफिकेशन और करगिल टाउन का आपके सामने ये जो वैन स्टैंड बना है। उसके बाद जो हमारा काचो साहब एज एग्जन यहाँ पे इन्होंने 40 संभाला, तो इन्हीं के वक़्त में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, मगर बदकिस्मती से 2 साल का वक्फा हमें कोविड की वजह से इनका लेबर वगैरह का काफ़ी इशू रहा, और साथ ही साथ जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने भी मतलब दिन रात करके ये काम किया, और हमारे वैन के जो प्रेसिडेंट वगैरह, वैन स्टैंड के जो प्रेसिडेंट वगैरह, टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट, इन्होंने भी काफ़ी बार हमारे कौंसल हो या हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए, तो सबों ने मिल कर ख़ास कर जो हमारे उसके बाद जो हमारा संतोष DC करगिल है, उनके साथ साथ जो हमारा अभी के जो SC निसार साहब, सबों ने मिलकर पूरा तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या कौंसल हो, सब ने मिलकर इस जो हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट खड़ा है इसको आपके सामने यहाँ पे पेश किया है। तो मैं करगिल टाउन के तमाम आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि ख़ास कर करगिल टाउन में हमें एक चीज़ का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हर वक्त जो है हमारे प्रोजेक्ट जो है डिस्प्यूट का शिकार हो जाता है। इसके बगैर भी 19 करोड़ में से हमारा सिर्फ 2 चीज़ें हमें अभी ग्राउंड पे, एक तो हमारा ये वैन स्टैंड हो गया, दूसरा पुयन में हमारा एक प्लेन ग्राउंड बना है, शायद उसका इनोग्रेशन भी पिछले साल हमारे फिरोज़ साहब ने किया था। तो साथ ही साथ हमारा गोमा करगिल में एक ग्राउंड बना था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ख़त्म होने की वजह से, क्योंकि जिस वक्त एस्टिमेट में हमने इसका प्रोजेक्ट रखा था वो उस कॉस्ट से ज़्यादा हुआ, तो उसमें हमें और फंडिंग का ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम आगे इसका बात कर रहे हैं, तो इसी साल 2-3 महीने के अंदर उसका भी हम इनोग्रेशन कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारा सर्कुलर रोड का आप खुद देख रहे हैं, उसमें पाद वगैरह और इसका रीलिंग वगैरह बन रहा है, वो भी इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर इसका 70% हम इनोग्रेशन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले अभी जो हमारा इसाक साहब आप खुद उस दिन मौजूद थे, जो हमारा तमाम कंसल्टेंट का एक कन्वेंशन यहाँ पे बुलाया था हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने। आपने खुद देखा है इंशाल्लाह आने वाले 1-2 सालों के अंदर करगिल टाउन में चाहे आपका वाटर सप्लाई हो, चाहे आपका रोड कनेक्टिविटी का इशू हो या डिकंजेशन का इशू हो, साथ ही साथ आपका ग्रीन स्पेस का जो प्रॉब्लम है हमारे लोगों को, या प्ले ग्राउंड का जो हमारे इशू है, इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने इस तरह मतलब दिल से साथ दिया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और कौंसल को, मुझे वो दिन दूर नहीं लगता है कि इंशाल्लाह 2-3 सालों के अंदर जो है करगिल टाउन का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। खासकर जो हमारे अपू बाज़ार जो है, अपू बाज़ार का भी आपने वहाँ पे पॉल प्रेजेंटेशन वगैरह सुना, वहाँ पे जो हमारा कंसल्टेंट आए थे, उससे भी जो हमारा टूरिज़म में अपू बाज़ार का पूरा रोड में एक नक्शा चलाया जाएगा, जिससे हमारे लोकल में जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मगर एक चीज़ का मैं आपके वसात से पब्लिक को और ख़ास कर हमारे करगिल टाउन के लोगों को यही गुजारिश करूँगा, बराए करम आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी कोई डेवलपमेंटल इशू आता है, ख़ासकर जिसमें हमारा बिजली का इशू हो या आपका रोड हो या बाकी चीज़ें हो, उसमें मेन इशू होता है डिस्प्यूट का। एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे यही है, चलो आपका अपना प्रॉपर्टी है, आप अपने ज़मीन पे काम करने ना दें जब तक आपका ये परमिशन ना हो, मगर जो आपका रोड है या गली है वो गवर्नमेंट का है। जब गवर्नमेंट ने आपने गवर्नमेंट को दिया है
उस पर आपका या मेरा कोई हक नहीं बनता है। तो मैं मीडिया के वसातत से आप तमाम हमारे जो करगिल टाउन की पब्लिक हो या बाहर के भी जो करगिल टाउन में जिनके प्रॉपर्टी है, उन सबसे मैं गुजारिश यही करूँगा कि करगिल टाउन के डेवलपमेंट के लिए आप जब तक पब्लिक का साथ नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हो या कौंसल हो उन्होंने अपने लेवल पे जो है एक फर्स्ट क्लास यहाँ पे प्रोजेक्ट सेंशन करके रखा है, जिसमें आपका तमाम इशू जो है इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने हमें सही तरह करने दिया तो मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 साल ज़्यादा 5 साल के अंदर ये इशू सब खत्म हो जाएगा।